पिछले लेसन में हमने बात की थी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की, जहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी n डिग्री इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और बाकी सारी चीज़ें किस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equals to 0, then find the value of alpha plus beta, alpha beta, alpha square plus beta square, alpha cube plus beta cube, alpha raised to the power 4 plus beta raised to the power 4 and 1 by alpha plus 1 by beta। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है? नॉर्मल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट हमें बोले गए हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं तो अब हमें वैल्यू निकालनी है इन सब चीज़ों की। तो दोस्तों, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के लिए जो सम ऑफ रूट होता है वो क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो इस इक्वेशन के लिए जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस बी बाई ए। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो क्या होता है? सी बाई ए। तो इस इक्वेशन के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा अल्फ़ा बीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? सी बाई ए। ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों, अभी तक हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमसे पूछा गया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो। तो ये कैसे आएगी? ये सिंपली हम करेंगे क्या, हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर लिखें तो क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो वहाँ से हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आएगी? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी अवेलेबल है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी बाई ए है। तो बस इस फॉर्मूले में रख दिया, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये चीज़ भी हम ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो वहाँ से अगर हम देखें तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये चीज़ कैसे आई? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो उसी फॉर्मूले में से अगर हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पहले से थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा की फिर से वैल्यू पता है। तो बस यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख देनी है और अपना आंसर आ जाएगा। अब अगले पार्ट की अगर हम बात करें तो अगले पार्ट में हमें बोला गया कि अल्फ़ा रेस टू द पावर 4 प्लस बीटा रेस टू द पावर 4 की वैल्यू बता दो। तो इसके लिए क्या करेंगे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अल्फ़ा रेस टू द पावर 4 प्लस बीटा रेस टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास सबकी वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल थी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने थर्ड पार्ट में निकाली थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें सेकंड पार्ट से ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ऐसे करके हम अल्फ़ा रेस टू द पावर 4 प्लस बीटा रेस टू द पावर 4 की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की, तो लास्ट पार्ट में हमें बोला गया कि 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों, अब अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हमारे पास 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई सी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि कैसे हम आगे की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन हो जिसके हमें रूट्स पता हों। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और किस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें बोला गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर फर्स्ट पार्ट ए अल्फ़ा क्यूब प्लस बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी अल्फ़ा प्लस 2 एंड ए बीटा रेस टू द पावर 4 प्लस बी बीटा क्यूब प्लस सी बीटा स्क्वायर प्लस 4।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जिसके रूट्स है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। ठीक, तो दोस्तों अब हमें बताना है वो इक्वेशन जिसके रूट ये होंगे, मतलब जिसके रूट अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा की जगह ये एक्सप्रेशन और बीटा की जगह ये एक्सप्रेशन पूरा। ठीक, तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है। तो दोस्तों हमारे पास गिवन थी इक्वेशन जिसके रूट हैं अल्फ़ा बीटा। अब अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट हैं तो वो क्या होंगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो मतलब हम x की जगह एक बार अल्फ़ा रखेंगे और एक बार रखेंगे बीटा। तो जैसे ही हम x की जगह अल्फ़ा रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और x की जगह बीटा रखने पे हमें मिलेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक, ये चीज़ हमें मिल गई। अब अगर हम बात करें इनके रूट्स की वैल्यूज़ की, तो रूट्स क्या था, ए अल्फ़ा क्यूब प्लस बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी अल्फ़ा प्लस टू। तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन में जो स्टार्टिंग की तीन टर्म्स हैं, इसमें से अगर हम अल्फ़ा कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी प्लस टू। अब आपको पता है कि ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी को तो हमने जीरो प्रूव किया अभी थोड़ी देर पहले, तो इस एक्सप्रेशन के लिए ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ टू। तो मतलब ए अल्फ़ा क्यूब प्लस बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी अल्फ़ा प्लस टू की वैल्यू कितनी आएगी, टू। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दूसरे रूट की, तो दूसरा रूट उन्होंने दिया था ए बीटा रेस्ट टू द पावर फोर प्लस बी बीटा क्यूब प्लस सी बीटा स्क्वायर प्लस फोर। इसमें से क्या किया, जो पहले तीन टर्म है इनमें से आप बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप बीटा स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास मिलेगा बीटा स्क्वायर इंटू ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। और अपन ने देखा था ऊपर कि ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी की वैल्यू कितनी थी, जीरो। तो हमने देखा कि फिर से इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी मिल गई है, जीरो। तो फाइनली बस इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, फोर। ठीक, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा ये बन गया कि वो इक्वेशन निकालो जिसका एक रूट तो टू हो और दूसरा रूट उसका फोर हो। तो अगर हमारे पास एक रूट टू है, दूसरा रूट फोर है, मतलब सम ऑफ रूट कितना है इसका, सिक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, एट। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। तो दोस्तों ये कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली प्रॉब्लम्स भी आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। तो आइए देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। तो दोस्तों सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि अल्फ़ा बीटा रूट है इस इक्वेशन की। अब हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट हैं ए अल्फ़ा प्लस बीटा रेस टू द पावर माइनस वन एंड ए बीटा प्लस बी रेस टू द पावर माइनस वन। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस इक्वेशन की, तो हमें पता था कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के। तो मतलब वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने वही काम किया, हमने एक्स की जगह एक बार अल्फ़ा रखा और एक बार एक्स की जगह हमने रख दिया बीटा। तो एक्स की जगह अल्फ़ा रखने पे हमें मिला ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और बीटा रखने पे हमें मिल गया ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक, अब हमने किया क्या, ये जो दो टर्म है स्टार्टिंग की, इनमें से हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा कॉमन ले लिया। तो अल्फ़ा कॉमन लेने पे हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी। तो यहाँ से हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से हम कर रहे हैं ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू हमें मिल गई माइनस सी बाई अल्फ़ा। और यही चीज़ अगर हम ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के साथ करेंगे, मतलब स्टार्टिंग की जो दो टर्म्स हैं उनमें से आप बीटा कॉमन ले लो। तो बीटा कॉमन लेने पे हमें क्या मिलेगा, बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी। तो यहाँ से आपको ए बीटा प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस सी बाई बीटा। ठीक, अब दोस्तों हमारे जो रूट्स थे हमें क्या गिवन थे, पहला रूट था ए अल्फ़ा प्लस बी रेस टू द पावर माइनस वन, और दूसरा रूट था ए बीटा प्लस बी रेस टू द पावर माइनस वन। तो इनके अगर हम सम ऑफ रूट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू हमारे पास माइनस सी बाई अल्फ़ा आई है। तो इसकी अगर हम माइनस वन पावर ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ए अल्फ़ा प्लस बी रेस टू द पावर माइनस वन की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस अल्फ़ा बाई सी। और ऐसे ही ए बीटा प्लस बी रेस टू द पावर माइनस वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस बीटा बाई सी। तो हम देख सकते हैं कि सम ऑफ रूट हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई सी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के लिए सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने माइनस बी बाई ए रख दिया, तो हमें फाइनली जो सम ऑफ रूट हमारे लिए आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है बी बाई ए सी। ठीक, अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा बाई सी इंटू माइनस बीटा बाई सी। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई अल्फ़ा बीटा अपॉन सी स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी, सी बाई ए, तो बस यहाँ पे रख दो। तो फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आया वो आया 1 बाई ए सी। तो दोस्तों अब हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए जो सम ऑफ रूट है वो है बी बाई ए सी और जिसका प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1 बाई ए सी। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बाई ए सी प्लस 1 बाई ए सी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो दोस्तों इस हिसाब से हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको आज की इस वीडियो में कोई कमी नज़र आई है तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक